वेरी थैंक्सफुल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो गए हैं। और इस तरह से चलता रहा तो हमको और अ, हम इनकरेज होंगे और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। देखिए, हमने जो दूसरी पोएम ली है आईएससी की क्लास 11 से, तो वो है जॉन ब्राउन। ठीक है, और देखिए इसको लिखा हुआ है बॉब डायलन ने, और भी कोशिश हमने की है और अच्छा सा बनाने के लिए। देखिए अलग अलग तरह के हमने पूरे वीडियोस को अलग अलग कलर में, जो स्टेंजाज है, अलग अलग कलर में कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब देखिए, सबसे पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। जॉन ब्राउन एक सोल्जर है। बॉब डायलन ने इस पोएम को लिखा तो कुछ सोच करके लिखा होगा। ठीक है, ये एक एंटी वॉर और लिरिकल पोएम है जिसको अक्टूबर 1962 में लिखा गया था। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि ये ऐसी पोएम है जो हमें वॉर को कंडेम करती है। मतलब फैटालिटी, जो वॉर के बाद जो भयानक सिचुएशन होती है ना, उसको कंडेम करती है कि इस तरह के ना। अब देखिए अभी करंट में सिचुएशन आप देखिए, तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हो रहा है उसमें देखिए यूक्रेनियंस के क्या हालात हैं, कितनी बुरी तरह से उनके यहाँ लोग मारे जा रहे हैं। ये आज पहली बार नहीं हो रहा वर्ल्ड में, इससे पहले भी जो है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो जो भी, वो सब मिल करके दूसरी कंट्रीज के ऊपर अटैक करते थे और कुछ ना कुछ बहाना लेकर के। जैसे इससे पहले सीरिया में हुआ, फिर उसके बाद जो है तो इराक में हुआ। ठीक है, और फिर अफगानिस्तान में। इस तरह से अच्छा, ऐसा नहीं कि एक हाथ से ताली बजती, दोनों हाथ से बजती है, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होती है। तो लेकिन अब देखिए जब वॉर होता है तो वॉर में क्या होती है, आम इंसान मारा जाता है। जो आम इंसान होता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। उसको क्या पता कि लीडरशिप की वजह से है, क्या है, कैसे है। क्योंकि इसमें तो जब कभी भी वॉर होती है ना, तो इसमें दो लीडरों के बीच की प्रॉब्लम होती है। अभी भी देखिए रशिया में पुतिन और यूक्रेन में जेलेंस्की, है ना। तो अब देखो, कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा, या कोई हो सकता है कहीं ना कहीं दोनों में जो है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या जो भी होगा। तो अब यहाँ पर सेम यही सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो बॉब डायलन कहते हैं कि एक यंग मैन है, ठीक है, जो इस बात के लिए ब्लाइंडेड है बाय द ऑरा ऑफ द हेरोइज्म एंड द साउंडेड वॉर ओनली टू रियलाइज लेटर। मतलब पूरी तरह से अपने आप को हीरोइज्म में शो करता है। अच्छा, उनकी माँ भी बहुत प्राउड करती है उसके ऊपर। लेकिन जब वही बच्चा जो है, जब अपने बच्चे को भेजती है माँ, तो एक हैंडसम खूबसूरत नौजवान के रूप में, लेकिन जब वापस आता है तो माँ खुद ही अपने बच्चे को नहीं पहचान पाती कि एक, मतलब उसके दोनों हाथ एकदम बम से उड़ गए हैं, चेहरे पर स्कार्स लगे हुए हैं। ठीक है, वो कायदे से चल नहीं पा रहा है, पैरों में जो है तो कुछ सपोर्टर लगा हुआ है, इस तरह से करके। तो कौन पहचान पाएगा। तो ये है फटाल ऑफ द वॉर, जो सिचुएशन होती है वॉर के बाद की। तो अब यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जॉन ब्राउन वेंट ऑफ टू वॉर टू फाइट ऑन अ फॉरेन शोर। फॉरेन शोर मतलब कि दूसरे देश में लड़ने के लिए गया हुआ था। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई है, क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ इंडिया में। वो भी एंटी वॉर पोएम है, ये भी एंटी वॉर पोएम है। वो भी वॉर को कंडेम करती है, ये भी वॉर को कंडेम करती है। हिज ममा श्योर वाज प्राउड ऑफ हिम। वाकई में उसकी माँ तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्राउड कर रही थी कि मेरा बेटा वॉर के लिए जा रहा है, हैंडसम लग रहा है, ही स्टूड स्ट्रेट एंड टॉल इन हिज यूनिफॉर्म एंड ऑल। और वो उनके सामने एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम अपनी माँ के सामने एकदम स्टैंड होकर के। हिज ममा's फेस ब्रोक आउट ऑल इन ग्रीन। और उनकी मम्मा का जो फेस होता है ना, वो एकदम खुशी से जो है मुस्कुराने लगता है कि मेरा बेटा देखो कितना हैंडसम लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। क्योंकि अब बहुत सारी चीजें होती हैं, फौजी वैसे भी बहुत हैंडसम होते हैं। ओ सन यू लुक सो फाइन। उनकी माँ तारीफ भी करती है अपने बच्चे की। आई एम ग्लेड यू आर सन ऑफ माइन। देखो ये माइन वाला जो वर्ड आता है ना कभी भी, तो वो एक अधिकार की बात करता है, मतलब कि ये मेरा, मेरे अलावा किसी का नहीं। तो कहते हैं कि वो मेरे बच्चे, मुझे बड़ा प्राउड है तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे बच्चे हो। यू मेक मी प्राउड टू नो यू होल्ड अगन। और मुझे और खुशी होती है जब तुम्हारे कंधे पर मैं एक बंदूक देखती हूँ लटकती हुई। कितनी खूबसूरत लग रहे हो, कितना हैंडसम लग रहे हो। डू व्हाट द कैप्टन सेज। और सुनो बेटे, तुम इतने अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी हर एक तरह से तारीफ होती है। तो सुनो, जो भी कैप्टन कहेगा ना तो उसको तुम सुनना, ताकि क्या करो, तुम जब उसकी बात सुनोगे ना तो तुमको ढेर सारे मेडल्स मिलेंगे, लॉट्स ऑफ मेडल्स यू विल गेट एंड वी विल पुट देम ऑन द वॉल व्हेन यू कम होम। अच्छा, तुम घर आओगे तो हम उसको दीवार पर सजाएंगे, और आसपास पड़ोस के लोग आएंगे, देखेंगे, रिश्तेदार नातेदार आएंगे, वो जो है देखेंगे, अरे जॉन ब्राउन का मेडल है, जॉन ब्राउन का मेडल है। लेकिन उस मेडल की कीमत क्या चुकानी पड़ती है ये नहीं पता है इनकी माँ को। आगे देखते हैं। एज दैट ओल्ड ट्रेन पुल्ड। और जब वो
ट्रेन जो है जो दूर थी वो जो है जाना शुरू हुई। जॉन्स मामा बिगेन टू शाउट, उनकी माँ चिल्लाने लगी, टेलिंग एवरीवन इन द नेबरहुड, और सबको बताने लगी, ठीक है क्या, दैट्स माय सन, देखो मेरा बेटा है, दैट्स अबाउट टू गो, वो मेरा बेटा है, जा रहा है, वो वर्दी में है, वो सोल्जर है, तुम्हें पता है वो सोल्जर है। शी मेड वी श्योर हर नेबर अंडरस्टूड, वो सबको बताती फिरती थी प्राउड में, सबको इधर उधर, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, आसपास पड़ोसियों को, देखो मेरा बेटा जा रहा है सोल्जर, मेरा बेटा सोल्जर बन गया, उसके हाथ में गन है, वो दूसरी दूसरी दुनिया में लड़ने के लिए जा रहा है। एज सी गॉट अ लेटर वंस इन अ वाइल, काफी दिनों के बाद उसको एक लेटर मिलता था अपने बच्चे का। अब देखो यहां तक जो है तो एक फेज कंप्लीट हो गया। एक फेज कंप्लीट इसलिए हो गया कि यहां पर जो है जॉन ब्राउन चला गया। अब जॉन ब्राउन चला गया तो जैसे माँ और बच्चे में या परिवार में जो भी होता है वो कन्वर्सेशन तो होता ही है। तो पहले फोन तो था नहीं, तो वो लेटर से ही काम चलाता था। एक बार लेटर पोस्ट कर दिया, वो काफी दिनों के बाद पहुंचता था। तो इसी तरह से काफी दिनों के बाद उनको एक लेटर मिलता था। एंड हर फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल, और उनकी मुस्कुराहट निखर जाती थी, मेरे बच्चे का लेटर आया। एंड शी शोड देम टू द पीपल फ्रॉम नेक्स्ट डोर, और वो अपने पास पड़ोसियों को बताती, देखो मेरे बच्चे का लेटर आया, मेरे बच्चे ने मुझे खत लिखा है। एंड ब्रैग्ड अबाउट हर सन विद हिज यूनिफॉर्म एंड गन, और अपने बच्चे के बारे में खूब सारी बातें बताती थी। कैसे बॉस्टिंग करती थी, ब्रैग मतलब होता है बॉस्टिंग करना, मतलब खूब ढेर सारी छोड़ना, सफेद वाला, मतलब सफेद झूठ। अब पता तो था नहीं, लेकिन जो समझ में आता था मैं अपने बच्चे के लिए बोलती थी। अबाउट हर सन विद हिज यूनिफॉर्म एंड गन, अपने बच्चे के गन के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में। एंड दीज थिंग्स यू कॉल्ड अ गुड ओल्ड फैशन वॉर, और उस टाइम में आप समझ सकते हैं इस तरह के ही वॉर्स हुआ करते थे। इस तरह के गुड ओल्ड फैशन वॉर हुआ, देखो गुड भी है और ओल्ड फैशन वॉर भी है, ठीक है। ओ गॉड, गुड ओल्ड फैशन वॉर, ये बढ़िया। तो अब देखिए इस लाइन को दो बार रिपीट किया। एक तो यहाँ का है गुड ओल्ड फैशन वॉर, ओ गुड ओल्ड फैशन वॉर। देखो वो पहले के लोग जो है ना शौकिया लड़ जाते थे, शौक में लड़ जाते थे, और उसमें नुकसान किसका होता था, सोल्जर्स का, ठीक। तो ये था गुड ओल्ड फैशन वॉर, जहां पर सोल्जर्स घायल हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, मारे जाते थे, वो इनह्यूमैनिटी हुआ करती थी। देन द लेटर सीज टू केम, फिर उसके बाद लेटर आने बंद हो गए। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे डिड नॉट कम, बहुत दिनों तक वो नहीं आए, कोई लेटर नहीं आया। दे सीज टू केम फॉर अबाउट 10 months और मोर, 10 महीने तक उनका लेटर नहीं आया। इसी दौरान में जॉन ब्राउन को कुछ दिक्कत हो गई। देन अ लेटर फाइनली केम सेइंग गो डाउन एंड मीट द ट्रेन, और फिर उसके बाद एक लीडर उनको मिला और कहा जाओ नीचे ट्रेन के पास अपने बच्चे से मिलो, योर सन्स आर कमिंग होम फ्रॉम द वॉर, क्योंकि तुम्हारा बच्चा जो है युद्ध से वापस आ रहा है। सी स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड वेंट राइट डाउन, और सीधा नीचे की तरफ चली गई। शायद वो ऊंचाई पर रहते हो, नीचे से ट्रेन जाती रहोगी। शी लुक्ड एवरीवेयर अराउंड बट शी कुड नॉट सी हर सोल्जर सन इनसाइड, उसने चारों तरफ देखा, हर जगह पे देखा, लेकिन अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पा रही थी, उसका बच्चा था ही नहीं। बट ऑल द सिटी, वो चारों तरफ देखे लेकिन अपने बच्चे को नहीं, उसको उसका बच्चा दिखाई नहीं। बट ऑल एज द पीपल्स पास्ड, जब सारे लोग धीरे धीरे चले गए, शी सॉ हर सन एट लास्ट, और अंत में उसने अपने बच्चे को देखा। व्हेन शी डिड शी कुड हार्डली बिलीव हर आईज, और जब उसने अपने बच्चे को देखा तो उसको यकीन नहीं हुआ कि ये इनका बच्चा है। तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरह का चेहरा हो जाता है, देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से चेहरा बिगड़ गया है। अगर हाथ भी उड़ गया हो तो सोचो क्या हालत होगी उस माँ के ऊपर, क्या गुजरेगी। तो यहां पर भी कहती है कि उसके बाद जो है कहती हैं कि एंड ही रो अ मेटल ब्रास अराउंड हिज वेस्ट ऑफ हिज फेस वाज ऑल शॉट अप, उसके चारों तरफ। एक मिनट, शायद हमने कोई लाइन छोड़ दी है तो क्या। सी स्माइल एंड वेंट राइट डाउन, सी लुक्ड, हाँ ठीक है सही है। उसको यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, ऑफ हिज फेस, क्योंकि उसका चेहरा वाज ऑल शॉट अप, पूरे चेहरे पर एकदम घाव के निशान बना। हिज हैंड वाज ऑल ब्लोन अप, उसके दोनों हाथ जो है उड़ गए थे। ब्लोन अप मतलब बम बारूद में होता है उसको ब्लोन अप। एंड ही वोर अ मेटल ब्रास अराउंड हिज वेस्ट, और लेकिन अपने सामने सीने पर वो एक तरह का मेडल लटकाया हुआ था। ही विस्पर्ड काइंड ऑफ अ स्लो, वो कुछ कह रहा था। इन अ वॉइस शी डिड नॉट नो, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी उनकी माँ। व्हाइल शी कुड इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस, जबकि उस माँ ने अपने बच्चे के चेहरे तक को नहीं पहचाना था। जरा देखिए किस तरह का चेहरा हो गया होगा, कैसे पहचानेगी वो माँ अपने बच्चे को, और इस हालत में वो बोलेगा कैसे, सोचिए। ओ लॉर्ड, नॉट रिकॉग्नाइज, इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस, ओ
ये हे भगवान, उसने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं पहचाना। ओह टेल मी माय डार्लिंग सन, प्रे टेल मी, प्लीज बताओ मुझे, व्हाट दे डन, उन्होंने क्या किया, हाउ इज इट यू कम टू बी दिस वे, आप इस तरह से कैसे हो गए मेरे बच्चे, बताओ मेरा बेटा, बताओ कैसे हो गए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू टॉक बट हिज माउथ कुड नॉट हार्डली मूव, बहुत सोच कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ बोल दूं, लेकिन बहुत मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा था। एंड द मदर हैड टू टर्न हर फेस अवे, सोचो माँ ने अपना चेहरा फेर लिया अपने बच्चे से, उसने अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया, अनजाने में या जानबूझकर। सोचिए ये चेहरा कैसे बोल पाएगा बच्चा, सोचिए। डोंट यू रिमेम्बर माँ, किसी तरह से उसने हिम्मत की, कहा आपको याद है माँ, व्हेन आई वेंट ऑफ टू वॉर, जब मैं वॉर में जा रहा था, यू थॉट इट वाज द बेस्ट थिंग आई कैन कुड डू, आपने बताया था ये सबसे अच्छी चीज है पूरी दुनिया में कि मैं कर सकता हूं, जो मैं अपने देश के लिए कर सकता हूं। आई वॉज ऑन द बैटल ग्राउंड, जब मैं मैदान में लड़ रहा था, यू वर होम, आप घर पे थे। ये बहुत कॉमन चीज है, आपको समझना चाहिए। जब सोल्जर्स हमारे लिए लड़ते हैं, हम लोग को बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब सामने जाकर के गोली सीने पे खाता है ना, उसको एहसास होता है कि लड़ाई क्या होती है, वॉर क्या होता है। जो लोग कहते हैं ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, बहुत वॉर वॉर करते रहते हैं, जब अपने सर पर आती है तब समझ में आता है। तो वही ये कह रहा है कि मैं तो बैटल ग्राउंड में लड़ रहा था और आप घर पे बैठे क्या कर रही थी, एक्टिंग प्राउड, आपको प्राउड फील हो रहा था। यू वॉजंट देयर स्टैंडिंग इन माई शूज, आप वहां नहीं थी कि मैंने किस तरह से हालात को देखा है वहां पे। मैं वहां दौड़ रहा था, भाग रहा था, गिर रहा था, चारों तरफ से गोलियां पड़ रही थी। ओ एंड आई थॉट व्हेन आई वाज देयर, और आपको पता है मां, जब मैं वहां था, गॉड व्हाट एम आई डूइंग हियर, तो मुझे लगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू किल समबडी और डाई ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था दूसरों को मारने के लिए, या तो दूसरा कोशिश कर रहा था मुझे मारने के लिए। मतलब मैं वहां पर ऐसी सिचुएशन में था, अगर मैं सामने वाले को ना मारूं तो वो मुझे मार दे। बट द थिंग दैट स्कर्ड मी मोस्ट वाज व्हेन माय एनिमी केम क्लोज, और सबसे भयानक चीज मेरे लिए क्या थी, जब मेरा दुश्मन मेरे सामने आया एंड आई सॉ दैट हिज फेस लुक्ड जस्ट लाइक माइन, तब मैंने देखा कि मेरे दुश्मन का भी चेहरा वैसे ही है जैसा मेरा मेरा चेहरा था। तो अब सोचिए कि ये फैटलिटी ऑफ वॉर जो है वो दोनों तरफ होती है, किसी एक तरफ नहीं होती कि अगर एक कंट्री लड़ रही, वो जीत रही है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। ओ लॉर्ड जस्ट लाइक मी, हे भगवान, उसका भी चेहरा मेरी तरह था। एंड आई कुड नॉट हेल्प बट थिंक, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, बस मैं सोच रहा था थ्रू द थंडर रोलिंग एंड स्टिंग, और उस वक्त जो है जितनी भी तरह की आवाजें आ रही थी इधर उधर चारों तरफ से। थंडर रोलिंग क्या है, मतलब जो भी बदबू आ रही थी बारूद की, और या फिर आप क्या कह सकते हैं कि जो बम बारूद गिर रहा था उसकी आवाज आ रही थी, जैसे पहाड़ टूट करके गिरा चला जा रहा हो। दैट आई वॉज जस्ट अ पपेट इन अ प्ले, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो उस पूरे गेम का एक पपेट हूं, मैं तो दूसरे के हाथ की कठपुतली हूं कि जो मुझे चाहता जिधर चाहता उधर भेज देता है। एंड थ्रू द रोर एंड स्मोक, और उस वक्त की जो घड़घड़ाहट थी, जो बम फटने की आवाजें थी, और उसका जो स्मोक था, धुआं था, दिस स्ट्रिंग इज फाइनली ब्रोक, और फिर अचानक वो सब कुछ खत्म हो गया। एंड अ कैनन बॉल ब्लू माई आइज अवे, क्योंकि एक कैनन बॉल जो है, एक तोप का गोला मेरी आंखों के सामने फटा और मेरी आंखें उड़ गई, मैं कुछ देख ना पाया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। एज ही टर्न्ड अवे टू वॉक, और जैसे वो कुछ और कहने जा रहा था, हिज मामा वाज स्टिल इन शॉक, वो कुछ और कहने के लिए पलटा तो उसकी माँ अभी भी शॉक में थी, मतलब समझ में नहीं रहा था, आ रहा था उसको क्या करे। एट सीइंग द मेटल ब्रास दैट हेल्प्ड हिम स्टैंड, उसने देखा अपने बच्चे का मेटल ब्रास जिसकी मदद से वो चल रहा था, खड़े होने में उसकी हेल्प कर रहा था। बट एज ही टर्न टू गो, जब वो जाने के लिए पलटा, ही कॉल्ड हिज मदर क्लोज, उसने अपनी माँ को करीब बुलाया एंड ही ड्रॉप्ड हिज मेडल डाउन इनटू हर हैंड, और अपना सर झुका करके उसने अपना मेडल अपनी माँ के हाथों में दे दिया। तो ये पूरी पोएम थी जो जॉन ब्राउन है, जो कि 11th आईएससी बोर्ड की पोएम है, और बहुत ही अच्छी पोएम है मेरे हिसाब से। आप देख लीजिए, अगर इसमें कोई आपको दिक्कत होती है, बहुत सिंपल पोएम, बहुत आसान पोएम है, कोई दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा इसमें और इम्प्रूव करने के लिए। Thanks a lot. Have a nice day. Best of luck for your examinations.